ये झूले लगते हैं वहाँ पर हम जो चौकी बनाते हैं उसे थोड़ा बड़ा किया जाए। तीसरा जो हमारा वहाँ पर भी सभी के नंबर जो जिसकी ड्यूटी रहे वो नंबर सभी को दिए जाएं अधिकारियों को और नाम समेत, ताकि हमें पता रहे कि किसकी ड्यूटी वहाँ पर मौजूद है। बाकी एक चीज़ और मैं 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये जो मेले में अवैध वसूलियाँ होती हैं, जैसे कई दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं और कई लोग वहाँ अवैध वसूली करने के लिए जाते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। डर के मारे वो लोग बताते नहीं हैं जिनसे वसूली करने आते हैं लोग, ये आप ध्यान रखें। उन पर कोई भी हो भले ही उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और तीसरा मेरा ये कहना है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ दंगे हो सकते हैं, भले अगर वहाँ मेरा घर भी आ रहा है तो मेरे घर की छत की भी जांच की जाए। और एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आजकल के नौजवान कम से कम 50-60 नौजवानों के जेबों में मोबाइल की तरह चाकू रहते हैं। हमने उस ओर क्या ध्यान दिया? उन लोगों की जांच करके अगर हथियार जो भी बरामद होते हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। चाकू चलाना आम बात हो गई है, इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं। और जो ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हाईवे है और मेले में रश ज़्यादा रहता है, तो अपने जवान कम से कम इस ओर ध्यान देते हैं और देना चाहिए। और बड़े बड़े प्रोग्राम रहेंगे जिस दिन हमारे मेले में, उस दिन आपका बल हमको चाहिए। बबीता भाभी जी ने जो बातें बताई वो सारी व्यवस्था का अपन विशेष करके ध्यान दें। विशेष ध्यान सबसे ज़्यादा ये है कि जहाँ हिंदे का जो कार्यक्रम रहता है, हिंदा झूला, बहुत बड़े बड़े हिंदे झूले लगते हैं, वहाँ पर कुछ भीड़ शाम के टाइम ज़्यादा अधिक हो जाती है और हाँ हुल्लड़ होता है। उसको व्यवस्था के लिए पुलिस बल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहे। और कुछ जैसे बाईपास के ऊपर भीड़ ज़्यादा रहेगी, गाड़ी घोड़े आते जाते हैं, तो उनके लिए भी बचाव पर किया जाए, वहाँ पुलिस के जवान खड़े रहें। एक अपने बिल्लाग्राम चौराहे पे जैसे 2-3 चौराहे आते हैं, अपन जैसे मंदिर जाते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस बल का पूरा ध्यान होना चाहिए और मेले में भी पुलिस बल पूरा अच्छा रहे। एक मैसेज हमारा शासन प्रशासन का आपसे कि यदि कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि केवल पुलिस उसके लिए पाबंद है, पुलिस करेगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी, चाहे आप हो, आपसे अधीनस्थ कोई भी हो, मेले मैदान में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या इशू आ रहा है, इस बार हम जहाँ जहाँ बोर्ड लगेंगे, हमारे पार्किंग के बोर्ड लगेंगे, आपके जाने का रास्ता, और जहाँ पर चौकी वगैरह के जो बोर्ड लगेंगे वहाँ पर मैडम के, मेरे और जो वहाँ ड्यूटी अफसर रहेंगे सभी के नंबर रहेंगे। यदि ऐसा कोई वहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है जिसके कारण वहाँ न्यूसेंस हो रहा है, तो आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। चाहे झूला वाला एरिया हो, चाहे उधर महिला वाला जो परचेसिंग वाला एरिया हो, चाहे जो भी फूड जोन हो, जो भी जोन हो, आप लोग में एक मैसेज रखिएगा। हमने पहले भी माइक्रोबिट सिस्टम तैयार किया था। ये माइक्रोबिट के बोर्ड लगभग हर मोहल्ले में लगे हुए हैं, जहाँ पर टीआई के, बीट प्रभारी के, एडिशनल एसपी के कम से कम 4-6 लोगों के नाम है। तो आप लोग बिल्कुल ये हमेशा करते हैं, और इस बार भी आपसे मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप हमेशा, यदि कोई इन्फॉर्मेशन जिसके कारण न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, क्या कि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आती है उसको, इस बार टावर थोड़ा हाइटेड रहेगा, मतलब एक व्यक्ति हमेशा टावर पर बैठा रहेगा और वो पूरा लगभग मेला कवर कर सके, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ। जो परंपरागत होता है वो यथावत रहने दें। जी कोई नई व्यवस्था नहीं कि उधर लगती है दुकान है तो वो हटा दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपनी सुविधा के लिए उस व्यवस्था को परेशान नहीं करे, वो भी रोजी रोटी कमाना है, अपन थोड़ा और आगे व्यवस्था बना दें। ये जरूरी नहीं है कि उनको हटाएं, सिस्टमेटिक करा देंगे। वो जो है वो यथावत रहे। जो लग रहा है नया काम नहीं करना। नया नहीं होगा, केवल इस चीज के लिए आप सभी केवल इस चीज के लिए कि रोड से लगकर, क्योंकि ये हाईवे है और लगभग दिल्ली की सारी जितना भी रूट है वो लगभग इसी को कवर कर रहा है।
उज्जैन से यदि दिल्ली जा रहे हैं तो ये अपना जो 6 लेन बना हुआ इसको कवर कर रहा है। बहुत पहले की तुलना में इस रोड पर आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सफिशिएंट है। जनरेटर वही है, रास्ता वही है जी जनरेटर जब चलता है तो एयर सकी होती है। अब किसी का दुपट्टा आ गया, कुछ आ गया, एक्सीडेंट हो गया जी बिल्कुल। तो पर्याप्त वहाँ पर वो बैरिकेड्स लगना चाहिए या सुविधा होना चाहिए झूले वालों की तरफ से। 3 बार चेक होगा, हमारे इंजीनियर 3 बार चेकिंग करेंगे डेली। 10 या 11 बजे तक तरावी की नमाज सभी मस्जिदों में होगी, गाँव में भी होगी, शहरों में भी जहाँ जहाँ मस्जिद है। और सुबह 4 बजे से शहरी का टाइम हो जाता है, सायरन बजेंगे बराबर, रोजे अफ्तार के टाइम शाम को ही बजेंगे। और विशेषकर मस्जिद रोड पर शाम को अफ्तारी के टाइम इतना रश हो जाता है कि वहाँ निकलने की जगह नहीं रहती। एक तो क्या है, हमारा सराफा बाजार वही है, सारी मोटरसाइकिल्स वहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर वहाँ जाते हैं तो सारा ट्रैफिक जाम होता है और विवाद की स्थिति बनती है। तो उस विवाद की स्थिति को टालने के लिए हर साल 4-5 बजे से हम 2 व्हीलर के अलावा 3 व्हीलर 4 व्हीलर का ट्रैफिक मस्जिद रोड पर बंद कर देते हैं। वो 7 बजे तक बंद रहेगा ताकि कोई विवाद ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसके बाद 27वां रोजा जब आएगा उस दिन रात को जागरण होता है, तो परंपरागत कार्यक्रम होते हैं वो। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम रमजान में नहीं है। क्योंकि आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक थाना परिसर मंडी थाना क्षेत्र में आयोजित की गई है, जिसका महत्वपूर्ण विषय था आगामी त्योहारों को कैसे मनाया जाए। नागदा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से शिवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं। उनको कोई असुविधा ना हो दर्शन में, पार्किंग में, मेले में। चूँकि 8 दिन का है तो बहुत सारी गतिविधियाँ होने वाली हैं। इन सबका समन्वय बनाते हुए विभिन्न विभागों के साथ कैसे हम उसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे, इस संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। साथ ही आगामी रमजान माह को लेकर, होली और रंग पंचमी को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई है। किस तरह की चर्चा की गई है, इसमें रोड मैप क्या तैयार किया गया? जैसे मेले को लेकर बात करें तो महत्वपूर्ण होता है कि इसका टाइमिंग का, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट, वॉच टावर, कहाँ पर समस्याएं आती हैं, दुकानें किस तरह की लगेगी, मेलों जो झूले लगेंगे उनकी फिटनेस वगैरह के बारे में है। साथ ही कोई असामाजिक तत्व या गतिविधि संचालित ना हो। उसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय होता है पार्किंग का, क्योंकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, उनकी पार्किंग व्यवस्था, लोकल सिटी के लोगों की पार्किंग व्यवस्था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी पार्किंग के संबंध में, और बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे पेयजल है, छाया है, इन सब के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। मैडम, अवैध वसूली की भी चर्चा हुई थी। अवैध वसूली के संबंध में अभी बताया गया है, जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आएगा पुलिस और प्रशासन इसकी कार्रवाई करेगा। अंदर एक रतलाम फाटक है जहाँ पे एक शराब की भी दुकान है, तो उस पर किस तरह से रखाएगा, क्योंकि वहाँ से महिलाएं, बच्चे, काफ़ी लोग तादाद में जाते हैं 8 दिन के पहला शिवरात्रि का। मैं एक्साइज वालों से बात कर वो वहीं बैठ के शराब भी पीते हैं वहीं। अगर वहाँ पर है तो उसको हम टाइमिंग मैनेज करेंगे, उसका आबकारी वालों से बात करके उसको। मैडम, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिना फिटनेस और बीमा के झूले दौड़ेंगे या लगाम लगेगी उन पे? इस बार हमने नगर पालिका से PWD को पत्र लिख दिया गया है और नगर पालिका की इंजीनियर और PWD दोनों मिलकर उनका फिटनेस चेक करेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी। थैंक यू।